ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस का। लीज पेंडेंस, पेंडेंस मतलब पेंडिंग है कोई चीज, ठीक है। तो ये लीज पेंडेंस की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये जो आपका लंबित वाद का जो सिद्धांत है इसके बारे में डील हो रही है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 52। सेक्शन 52 किस पे अप्लाई हो रहा है? मूवेबल की इमूवेबल, इमूवेबल मूवेबल या दोनों? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा सेक्शन कौन सा चैप्टर बोल रहा है हमें ये? चैप्टर 2। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 52 जो है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और वो कॉन्सेप्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस का। डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस जो है, इस सिद्धांत के अंदर कोई प्रोसीडिंग है, कोई ट्रायल है इमूवेबल प्रॉपर्टी के व्ययन से रिलेटेड या उसके ट्रांसफर से रिलेटेड, जो कोर्ट के अंदर ऐसी कार्रवाई क्या है, पेंडिंग है, मतलब कोर्ट का जो केस है ना अभी चल रहा है, उसके कोई राइट से लेके कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन है वहां पे। और उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या होता है कि उस वाद में या कार्रवाइयों के पक्षकारों के द्वारा, जो भी उस प्रोसीडिंग के जो भी पार्टीज हैं उनके द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या फिर उसका डिस्पोजल केवल उस कोर्ट की अथॉरिटी के अंतर्गत और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन ही किया जाएगा, इसके अलावा नहीं। क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है वो? इमूवेबल। ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का कोई राइट को लेके, चाहे वो राइट उसका ट्रांसफर को लेके हो सकता है या डिस्पोजल करने को लेके हो सकता है। अब उसका जो केस है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। अब उस प्रॉपर्टी को आप सेल या ट्रांसफर या फिर आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर सकते हो क्या विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट? ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट जो है हम उस प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझो, ए और बी की एक घर है जो कि जॉइंट है, ठीक है। दोनों अपने अपने हिस्सों को लेके कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया हुआ है दोनों ने। ए को अपना राइट हिस्सा लेना है और बी को अपना हिस्सा लेना है, ठीक है। कोर्ट के अंदर केस जो है वो चल रहा है। अभी एक बात बताओ, ए ने जो है अपना हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, अब बी क्या उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता, ठीक है। ये सेक्शन 52 का ही है। सबसे पहले ये नहीं होता था, अब तो जम्मू कश्मीर वगैरह हर जगह अप्लाई हो गया है ना। तो कार्रवाइयों में लंबित रहने के दौरान अगर मान लो वहां पे कोई दुसंधिपूर्ण ना हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन हो तो उसके अंदर क्या है, कोर्ट की जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, डिक्री नहीं आ जाती, जजमेंट नहीं आ जाता, तो तब तक क्या है आप उस प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर सकते हो, ना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, ना उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर सकते हो। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि मेन ऑब्जेक्ट ये है कि भाई जैसी जो प्रॉपर्टी थी ना, जब तुम सूट के लिए उस प्रॉपर्टी को लेके आए थे, तो सूट के लिए उस प्रॉपर्टी को जैसे लेके आए थे, जैसे ही वो प्रॉपर्टी में जजमेंट आएगा ना तब तक वो प्रॉपर्टी वैसे ही बनी रहे। अगर मान लो वो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, सपोज दैट, तो चेंज होने के बाद में क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो उसमें क्या था कि देखो इसमें क्या बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मतलब इस प्रिंसिपल को लाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि अगर मान लो कोई कोर्ट के अंदर कोई विचाराधीन मतलब ट्रायल चल रहा है, उसका कोई डिक्री या ऑर्डर को जो है आपको सुनिश्चित करना है और यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तो वाद या जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें लंबित रह रहे जो पार्टीज हैं उसमें जो भी उनकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के डिस्पोजल या वैन में छूट दे दी जाती है, तो कोर्ट के द्वारा अगर कोई डिक्री या ऑर्डर पारित किया जाएगा तो उसका कोई मतलब रहेगा क्या? ठीक है। उसके बाद में वाद के लंबित रहते जो वादग्रस्त प्रॉपर्टी में नए हितों के सर्जन को रोकना, सबसे पहली बात कि भाई उसमें नए इंटरेस्ट ना आए। दूसरा क्या है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको एज इट इज बनाए रखना, है ना। और जो मल्टीप्लिटी ऑफ सूट्स है उसको रोक लेना। अब एक बात बताओ, विवेक की कोई प्रॉपर्टी थी, जसबीर के अगेंस्ट दोनों की एक प्रॉपर्टी है जॉइंट, है ना। अब विवेक क्या करता है, अपना हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर देता है। अब जसबीर भी सूट फाइल करेगा क्या कोर्ट में? जसबीर भी
नहीं करेगा ना, एक ही सूट से दोनों का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिटी ऑफ वो रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। अब असेंशियल कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन वही सारी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना, कोई प्रोसीडिंग है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, कोर्ट की अथॉरिटी के अंदर होना, कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो उसको सुनने की जुरिडिक्शन रखती हो। वाद या प्रोसीडिंग जो है, कार्रवाई है कोई सूट है या कार्रवाई है, उसका कपट पूर्वक ना होना, कोई कपट पूर्वक ना हो। कपट पूर्वक को समझो एक एग्जांपल से, बी के कब्जे में एक घर है, इस घर के संबंध में ए और बी दोनों के बीच में एक सीक्रेट इन्होंने क्या एग्रीमेंट हो रखा है। अब एग्रीमेंट क्या है कि ए बी के विरुद्ध कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक सूट फाइल करता है, एक सूट फाइल कर रहा है, ठीक है, जिसका बी उसका विरोध नहीं करेगा और वो मकान किसी पर व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को 20,000 रुपए में बेच दिया जाएगा, आधी आधी राशि दोनों में बांट दी जाएगी। तो ये जो है कपट पूर्वक होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे सेक्शन 52 जो है उसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी के अंदर किसी राइट का क्वेश्चन मार्क है या नहीं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट चल रहा है, तो उस सूट के अंदर कोई राइट है या नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली हो या स्पेसिफिकली हो, होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन मार्क उस राइट के ऊपर। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना, तो ये इसके लिए आवश्यक है कि संपत्ति का ट्रांसफर किया जाए और ऐसे ट्रांसफर में सूट के लंबित काल में किया जावे और ट्रांसफर के बाद में पक्षकारों के द्वारा किया जावे। लालजी वर्सेस रामेश्वर मिश्र का केस था, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में किसी राइट का सूट या प्रोसीडिंग में डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन मार्क होना, ठीक है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कोर्ट के ऑर्डर या डिग्री के बिना किया जाना, ट्रांसफर का वाद या कार्रवाई जो है उसकी पेंडिंग रहते हुए किया जाना और दुस्संधिपूर्ण रहते हुए किया जाना। जब आप ऐसा करोगे तो वहां पे ये जो आपका रूल है ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब इसके अंदर करूपन्ना गोडर वर्सेस रासम्मा का केस था 2007 का। इसमें क्या हुआ था कि एक मामले में पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध प्रस्तुत भरण पोषण का मामला जो था वो पेंडिंग था। मेंटेनेंस का जो केस था वो क्या था, केस पेंडिंग था। पति की संपत्ति पर पत्नी द्वारा बाहर सर्जित कर रखा था। इस दौरान हस्बैंड द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया गया। सेक्शन 52 का वायलेशन होगा कि नहीं होगा। भाई जब कोर्ट के अंदर उसको लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जब तेरी पत्नी ने उसको होल्डिंग आउट कर ही रखा है, पकड़ ही रखा है ना, उस प्रॉपर्टी पे उसका कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसका ये राइट है, तो इसको ट्रांसफर नहीं करेगा। और लेकिन अगर तू उसको ट्रांसफर कर दे रहा है तो उन सर्कमस्टांसेस में 52 का वायलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस इज क्लियर और नॉट।